जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मित्रों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कोई शक्ति सपने में बार बार दर्शन दे रही है, या आपको एक बार दर्शन दिए हैं या दो बार दिए हैं या कई बार शक्तियों ने आपको दर्शन दिए हैं सपने में, तो इसका अर्थ क्या हो सकता है। देखिए मित्रों, सपने में अगर कोई शक्ति हमको दर्शन देती है तो उसके कई तरह के अर्थ होते हैं। और वो अर्थ आपको तभी पता चलेगा जब तक आप स्वयं को नहीं जानोगे, स्वयं को नहीं पहचानोगे। अगर मान लीजिए आपकी इष्ट माता काली हैं या माँ दुर्गा हैं या हनुमान जी हैं, और आप उनकी सेवा करते हैं, उनकी साधना करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, और तब जा कर के अगर आपको वो सपने में दर्शन दे रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा अर्थ यही होता है कि वो देवी या वो देवता आपसे प्रसन्न है, आपकी पूजा से प्रसन्न है, आपकी सेवा से प्रसन्न है। इसीलिए उन्होंने उन्होंने आपको सपने में दर्शन दिए हैं। इसके अलावा मान लीजिए आप हनुमान जी की पूजा बिल्कुल नहीं करते, मतलब कि सिर्फ आप हनुमान जी को सिर्फ मानते हो कि हाँ हनुमान जी महाराज हैं, आप उनको चलते फिरते प्रणाम कर लेते हैं या फिर उनके समक्ष वैसे ही बस आप हाथ जोड़ लेते हैं, लेकिन आप किसी भी तरह की कोई सेवा नहीं कर रहे, उनकी किसी भी तरह की कोई साधना नहीं कर रहे आप उनकी। लेकिन फिर भी कभी ऐसा होता है कि आपको सपने में हनुमान जी के दर्शन हो जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ ये होता है मित्रों कि हनुमान जी आपके ऊपर प्रसन्न हैं, या फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हनुमान जी का और आपका कोई कनेक्शन है। पूर्व जन्म का कनेक्शन हो, या आपके दादा दादा परदादा की तरफ से कोई कनेक्शन हो, या आपके पूर्वजों की तरफ से कोई कनेक्शन हो। जैसे कि क्या होता है कि कई बार हम किसी देवी या हम किसी देवता की पूजा नहीं कर रहे होते, लेकिन उनकी पूजा पाठ हमारे पिताजी ने की होती है, हमारे दादा ने परदादा ने की होती है। तो वो शक्ति कुल परंपरा के अनुसार हम तक पहुंचती है। जैसे कि शक्तियाँ जैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी दादा परदादा की जो भी उनका हिस्सा होता है, जो भी उनकी प्रॉपर्टी होती है, वो आगे बढ़ती है। इसी तरीके से अगर हमारे दादा परदादा के द्वारा कोई सिद्धि प्राप्त की जाती है, साधना की जाती है, तो वो साधना भी हम तक पहुंचती है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि अगर आपको सपने में किसी शक्ति ने दर्शन दिए हैं, हनुमान जी ने दिए, तो निश्चित रूप से हनुमान जी आपके कुल देवता हैं, और उनकी पूजा पाठ, उनकी सेवा, उनकी सिद्धि आपके पूर्वजों के द्वारा की गई है। और वो आपको बार बार ये बताना चाहते हैं कि मैं आपके पूर्वजों की तरफ से मेरी पूजा होती आई है, तो मेरी आप पूजा करिए, मेरी आप साधना करिए। मैं आपका कल्याण करूंगा, आपका मंगल करूंगा। तो इसलिए भी देवी देवता हमको दर्शन देते हैं। इसके अलावा एक रीज़न और भी हो सकता है। मान लीजिए आप शक्ति की पूजा पाठ नहीं कर रहे, ना ही आपके कुल में किसी ने की है, और आपको तब भी किसी देवी की या किसी देवता के दर्शन हो रहे हैं। तो इसका जो तीसरा रीज़न होता है, तीसरा रीज़न ये होता है कि आपके द्वारा कोई अपराध हो गया है, आपके द्वारा कोई गलती हो गई है, आपके द्वारा कोई भूल चूक हो गई है, या फिर आपने कोई मान्यता बोल रखी है, कोई आपकी मन्नत बोली हुई है, जिसकी वजह से वो शक्ति आपको सपने में आकर के सचेत कर रही है कि आपने मेरी मन्नत बोली है, मेरी मन्नत को जल्द से जल्द पूरा करिए। इसलिए भी हमको देवी देवता सपने में आकर के सचेत करते हैं, सपने में आकर के बताते हैं। तो ये तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है। इसके अलावा और भी कुछ कारण हो सकते हैं। वो कारण आपकी पारिवारिक स्थिति के ऊपर निर्भर है कि आपसे कोई और अपराध तो नहीं हुआ। कई बार ऐसा भी होता है कि परिवार में 4 लोग हैं, और उन 4 में से आप एक हो, किसी अन्य सदस्य ने कोई गलती कर दी है, किसी अन्य सदस्य ने कोई अपराध कर दिया है, और वो सदस्य इतना ज़्यादा तामसिक है, इतना ज़्यादा अपराधी है, इतना ज़्यादा पापी है, तो वो शक्ति उनको सचेत ना करके आपको सचेत कर रही, क्योंकि आप थोड़े से सात्विक हो, आप पूजा पाठ करने वाले हो, आप भक्ति करने वाले हो। तो वो शक्ति आपको सपने में आकर के मार्गदर्शन दे सकती है, या सपने में आकर के बता सकती है कि आपके परिवार के किसी सदस्य ने मेरा अपमान किया है, या फिर आपके कुल परंपरा में मेरी पूजा होती आई है, या फिर उस व्यक्ति ने कोई गलती कर दी है। तो वो शक्ति भी आपको आपको आकर के सपने में सचेत कर सकती है, आपको बता सकती है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। पर ये वाला जो रीज़न है ये बहुत कम केसों में देखा गया है। ज़्यादातर जो मैंने 3 बड़े बड़े रीज़न बताए हैं, वो रीज़न सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं।
और ये चौथा रीज़न भी कुछ केसों में देखा जाता है, वो भी इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा तामसिक है, बहुत ज़्यादा नास्तिक टाइप का है, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ को ना मानने वाला हो या अपमान करने वाला हो देवी देवताओं का। तो वो जो शक्ति जो उस परिवार में जो सात्विक लोग होते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, मानते हैं देवी देवताओं को, उन पे विश्वास रखते हैं, उनको भी देवी देवता आकर के सपने में मार्गदर्शन देते हैं या उनको सचेत करते हैं। और इसके अलावा एक रीज़न और भी हो सकता है कि जैसे कि पूर्व जन्म में हमने कोई सिद्धि प्राप्त करी है और इस जन्म में वो शक्ति हमारे साथ होती है और वो शक्ति भी हमको बार बार सपने में आकर के मार्गदर्शन देती है, हमको रास्ता दिखाती है, हमको मार्ग बताती है कि आप इस प्रकार से आगे कार्य करिए, आपका कल्याण होगा, आप इस प्रकार से पूजा करिए, आप इस प्रकार से साधना करिए। कई लोगों को तो देवी देवता शक्तियाँ इस तरीके से मार्गदर्शन करती हैं जैसे कि कोई मित्र करता हो, जैसे कि माता पिता करते हैं, जैसे कि कोई जानने पहचानने वाला हमारी मदद करता है या हमें मार्ग दिखाते हैं। इस तरीके से मतलब कि एकदम क्लियर टू क्लियर उनको एकदम ऐसे देवी देवता साक्षात रूप से उनका मार्गदर्शन करते हैं कि आपको ऐसे काम करना है, आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है। तो इस तरह की चीज़ें भी कुछ लोगों के साथ में घटित होती हैं और कुछ लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ संकेतों के रूप में देवी देवताओं की तरफ से मार्गदर्शन मिलता है, साक्षात रूप से नहीं मिलता, सिर्फ़ संकेत मिलते हैं। और कई बार लोग संकेतों को समझ लेते हैं, कई बार जो थोड़े से भोले भाले लोग होते हैं वो नहीं समझ पाते। जो थोड़ा सा इन चीज़ों पे गौर करते हैं, इन चीज़ों को बार बार सोचते हैं, बार बार ध्यान लगाते हैं कि मतलब कि क्यों हमें इस तरीके से, तो वो थोड़ा सा समझने का प्रयास आपको मतलब करना पड़ेगा कि हमारे साथ ऐसा क्या हुआ है। ये चीज़ आपको खुद ही समझनी पड़ेगी। इसके लिए आप किसी के पास जाओगे तो वो भी आपको नहीं बता पाएंगे। जो असली वजह है वो आपको खुद समझनी पड़ेगी। अपने शरीर को, अपने कर्म को, अपनी भक्ति को आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता और ना ही आपसे अच्छा कोई आपको समझा सकता है। आपने कैसा कर्म किया है, आपकी साधना कैसी है, आपकी भक्ति कैसी है, वो आपसे बेहतर कोई भगत आपको नहीं बता पाएगा। इसलिए अपने आप को खुद समझिए कि हमने किस शक्ति का अपमान किया है, हमने किस शक्ति की पूजा करी है, कहाँ हमारी गलती रही है, हमारे पूर्वजों ने किस शक्ति की साधना करी है। आपको बात करनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा, तब जा कर के आपको पूरा निचोड़ मिलेगा कि हाँ ये बात है, इस वजह से हमको ये देवी या ये देवता सपने में आकर के दर्शन दे रहे हैं, हमको बता रहे हैं। बाकी प्रसन्न होने पर बहुत जल्दी दर्शन प्राप्त होते हैं और रुष्ट होने पर भी बहुत जल्दी दर्शन प्राप्त होते हैं। इसमें भी जो रुष्ट जब देवी देवता हो जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपको सचेत करते हैं, बार बार आपको सचेत करते हैं। प्रसन्न होने पर आपको एक बार दर्शन प्राप्त हो जाएंगे, उसके बाद काफ़ी समय तक आपको कोई मतलब दर्शन नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई शक्ति रुष्ट है आपसे तो बार बार आपको दिखाई देगी, बार बार आपको सचेत करेगी। तो ये चीज़ें हैं। आशा करता हूँ मित्रों जो जानकारी मैंने आपको दी आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी की।